अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ, हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। 3 नवंबर को ही यह तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया की सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वे जनता के फैसले को नकारते रहे, हिंसा की धमकी देते रहे और यही ट्रंप का आखिरी दांव भी था। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि आज उनके ही चुने हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस उनके दांव की खुलकर निंदा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। कैपिटल हिल में फसाद करने पहुंचे ट्रंप समर्थकों में किसी का सिर फूटा तो कोई दीवार से गिरा, लेकिन सबसे ज्यादा चोट अमेरिका के लोकतंत्र को लगी। खुद को महान बताने वाला अमेरिका दुनिया में शर्मसार हुआ। लेकिन इस बीच लोकतंत्र को ऑक्सीजन देने वाली कुछ तस्वीर भी दिखी। ट्रंप की पार्टी के कई नेता सामने आए, कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने हमले की निंदा की, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने, जो अब तक ट्रंप के बेहद करीबी रहे हैं। 4 साल तक साये की तरह साथ रहे, लेकिन जब देश के हित की बात आई तो पेंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी आईना दिखा दिया, उनके खिलाफ खड़े हो गए। संकट की घड़ी में पेंस एक्टिव हो गए और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाते नजर आए। खुद हालात का जायजा भी लिया और हालात नियंत्रण में आने पर बधाई भी दी। रही सही कसर उन्होंने ट्रंप समर्थकों की लानत मलानत में पूरी कर दी। ट्रंप समर्थकों के खूनी हिंसा से भड़के उपराष्ट्रपति ने इसे संसद के इतिहास का काला दिन करार दिया। कहा, हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती। ऐसा ही उन्होंने सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले भी कहा, जब ट्रंप ने बाइडेन की चुनावी जीत को चुनौती देने के लिए पेंस को उकसाया। आप इसे ट्रंप के खिलाफ माइक पेंस का विद्रोह भी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी संसद पर कब्जे की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को जहां ट्रंप ने ट्वीट करके उकसाने का काम किया, वहीं माइक पेंस ने हिंसा के बाद प्रदर्शनकारियों की कड़ी आलोचना भी की। इस साहस ने आपदा की घड़ी में पेंस को अचानक 32 करोड़ अमेरिकियों का हीरो बना दिया। अमेरिका में मांग भी उठी कि ट्रंप को हटाने के लिए पेंस संविधान के 25वें संशोधन को लागू करें। इस संवैधानिक संशोधन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं जब कैबिनेट बहुमत से ये ऐलान कर दे कि राष्ट्रपति अब काम करने में सक्षम नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसदों ने भी उपराष्ट्रपति से ट्रंप को हटाने की अपील की। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब उपराष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा कि देश के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत को चुनौती देने के लिए उनके पास जरूरी शक्तियां नहीं हैं। गद्दी न छोड़ने की जिद पर अड़े ट्रंप के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि ट्रंप जोर दे रहे थे कि बाइडेन की जीत को चुनौती देने के लिए पेंस के पास शक्तियां हैं, लेकिन पेंस इससे साफ इनकार कर रहे थे। इसकी जानकारी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दी। इसमें बताया गया कि ट्रंप पेंस पर दबाव बना रहे थे कि उनके पास ये शक्तियां हैं। हालांकि ट्रंप ने इस रिपोर्ट को ही अपने अंदाज में झूठा बता दिया, लेकिन ये सच है कि मुश्किल घड़ी में माइक पेंस अमेरिकी लोकतंत्र में रियल हीरो बनकर उभरे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।